बेहतर होगा पहले थोड़ी ऊंचाई पर चलें। चलो इस तरफ चलते हैं। इस वक्त हम इतना जानते हैं कि जंगल के वेस्ट में है पैसिफिक सी। यानी तुम कह रहे हो हम किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाएं ताकि पूरा इलाका देखें? बिल्कुल ठीक है, समझ गया। यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलो। यहाँ बहुत चढ़ाई है और फिसलन भी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ जहरीले सांप भी हैं और कीड़े भी हैं जो हमारी जान ले सकते हैं। ओह, क्या बात है! वो देखो, हम समंदर के काफी करीब हैं। वहां जाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। वहां हमें एक बोट मिल सकती है और उसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोलंबियन पैसिफिक है, हम जानते हैं कि हमें वेस्ट की तरफ जाना है और अक्सर मछुआरे समंदर के किनारे पर ही रहते हैं, तो सिविलाइजेशन मिल सकती है। क्या लगता है समंदर कितना दूर होगा यहाँ से? करीब 6 से 8 किलोमीटर दूर होगा। चलो जाकर देखते हैं। अब मुश्किल काम है यहाँ से नीचे उतरकर समंदर तक पहुंचना। इस इलाके में अगर आपको जंगल में नदी मिल गई तो वो आपको समंदर तक ले जा सकती है। ये देखो अर्नोबी, हिकारा फ्रूट। इसमें पानी होता है। जो हिकारा फ्रूट हरे होते हैं अक्सर उनमें पानी होता है। मेरे ख्याल से यही सही है। तो जिस चीज में बीज होते हैं उसका इस्तेमाल बैग्स और हैट्स बनाने के लिए किया जाता है। आप उसके अंदर कोई भी चीज रख सकते हैं और वो काफी सेफ रहेगी। देखो इसमें पानी है। क्या वाकई? हाँ देखो, पी के देखो। हिकारा फ्रूट के अंदर जो पानी था उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मीठा भी था और वो जंगल में पानी का एक अच्छा सोर्स है। यहां से काटना जरा अर्नोबी। थैंक यू। थोड़े से इसमें रख दो, हम ले चलेंगे। मैंने बेहुकों की मदद से बैग बनाया ताकि उसे अपने कंधे पर लटका सकूं और चीजें ले जा सकूं। चलो इस तरफ चलते हैं। पानी बहुत नमकीन है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम समंदर के करीब पहुंच रहे हैं। ये देखो अर्नोबी, लगता है समंदर आ गया। मुझे लगता है ये शायद समंदर ही है। आखिरकार पहुंच गए। मैं और अर्नोबी समंदर तक तो पहुंच गए, पर जो हमने देखा वो काफी डरावना था क्योंकि वहां पर हमें कोई भी सिविलाइजेशन नजर नहीं आई। हमें इलाके को ठीक से देखना होगा। अभी टाइड कम है, तो चलो दूसरी तरफ चलते हैं। तो हो सकता है हमें वहां पर कुछ मिल जाए, क्या पता। वो जगह घनी है और हरियाली भी है, हो सकता है वहां कोई घर हो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जरा देखो यहाँ चलना कितना मुश्किल है, बहुत कीचड़ है और हो सकता है कि आगे चलकर कीचड़ बढ़ जाए।
देखो अर्नोबी, अगर हमने देर की तो पानी बढ़ता जाएगा। अगर हम अभी नहीं निकले तो वक्त निकल जाएगा, हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जाते हैं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान देना होगा और अगर कुछ हुआ तो वो तुम्हारी गलती हाँ, होगी। कोई बात नहीं, सब मैं संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। जब मैंने कीचड़ पर पैर रखा तो मेरे पैर अंदर धंस गए घुटनों तक। मैंने मिलिट्री में एक टेक्निक सीखी थी ऐसी जगहों पर आगे बढ़ने के लिए जहां आप अपने हाथों और पैरों पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया। ऐसे रेंग कर जाने का आइडिया बहुत अच्छा था। यह टेक्निक हमें आर्मी में सिखाई जाती है। अगर इतनी मेहनत के बाद हमें खाने को नहीं मिला और शेल्टर नहीं बना पाए तो हम गए काम से। हम कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम तैर सकते हैं। हमें जल्दी करना होगा वरना बैटरी गीली हो जाएगी। चलो। ऐसा लग रहा है मैंने 1000 पुशअप्स कर लिए हों। चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। सूरज डूबने में बस 1 घंटा बचा है और हमें किसी भी तरह से एक शेल्टर बनाना होगा जल्द से जल्द। ये देखो फिलिपे, हम वहां पर शेल्टर बना सकते हैं। वहां पर? हाँ, वहां ऊपर काफी पत्ते हैं, वो छत का काम करेंगे और बारिश से हमें बचाएंगे। तो मैं शेल्टर बनाता हूँ, तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। ठीक है अर्नोबी, मैं ले आता हूँ। कोलंबिया के दूर दराज मलागा बे में एक अनुभवी आर्बोरिस्ट होने के बावजूद फेलिपे रेस्ट्रेपो घायल हो सकते थे। तो आज की दुनिया में इस तरह पेड़ पर चढ़ना काफी एडवांस्ड हो गया है, लेकिन इसे करने के लिए आपको सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। हर तरह की गांठ, उन्हें कैसे लगाना है और कौन सी गांठ कहाँ लगानी है। ओह अरे यार, चींटियों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अरे अभी मैं 2 मिनट आराम कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन मेरे खून में पहुंच जाए, पर 1 मिनट पहले मैं बेहोश होने वाला था। स्ट्रैप का इस्तेमाल करने से खून का बहाव रुक जाता है। इसे कहते हैं हार्नेस सिंड्रोम, या इसे रिब्स कंप्रेशन भी कहते हैं। जब आपकी पसलियां दबने लगती हैं तो आपके सारे ऑर्गन्स भी दबने लगते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने गांठ ढीली लगाई है या मजबूत। इसे कहते हैं कारगेरा। इनका इस्तेमाल रस्सी की तरह किया जाता है बांधने के लिए। मैं एक छोटी सी गांठ लगा रहा हूँ क्योंकि इस पर ज्यादा वजन नहीं होगा। मैं पत्तों को इस तरह रख रहा हूँ ताकि जब पानी इन पर गिरे तो वो नीचे की तरफ जाए, यानी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर गिरे और शेल्टर के अंदर ना आए, ताकि हम भीगे नहीं। मैं इसके ऊपर भी डंडे लगा रहा हूं ताकि तेज हवा के चलने पर ये पत्ते उड़कर यहां से निकल न जाएं और छत बनी रहे। तो अब मुझे लग रहा है मैं काफी ठीक हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे ख्याल से मुझे इस एरिया में क्रैब्स मिल जाएंगे। चलो ढूंढते हैं। खासकर इस एरिया में तो बहुत सारे होंगे। वहां देखिए।
यहाँ पर तो नहीं है। एक मिल गया। मैं उसके पंजे महसूस कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि वो मुड़े हुए हैं या नहीं। अगर मेरी उंगली एक भी पंजे में फंस जाती तो वो मेरी उंगली अलग कर देता। मैं आग जलाना चाहता हूँ शेल्टर के ठीक सामने, ताकि समंदर से आती हुई हवा धुएं को सीधे शेल्टर की ओर ले आए और हमें मच्छर और कीड़ों से बचाए। ये सूखी पत्तियां आग जलाने के लिए बढ़िया हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी हैं और जल्दी जलती हैं। इस तरह की लकड़ी ज्यादातर अंदर से सूखी होती है पर बाहर से गीली होती है, जिसके लिए हमें इसे थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है ताकि ये गर्म हो जाए। इस पर फूंक भी सकते हैं या फिर इसे अपने शरीर की गर्मी से सुखा सकते हैं। ऐसा करने से ये जल्दी सूख जाएगी और जलेगी। आग जलाने के लिए मैं बैटरी और मेटल स्पंज का इस्तेमाल करूंगा ताकि शॉर्ट सर्किट से चिंगारी जला सकूं। ऐसी जगह पर बैटरी और मेटल स्पंज के मिलने का मतलब है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, बैटरी सही है। चलिए देखते हैं इससे चिंगारी जलती है या नहीं। स्पंज थोड़ा गीला हो गया है। मलागा बे में जल्द ही रात होने वाली है। आर्नो भी गीली चीजों से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? मुझे चिंता होने लगी थी। हे अर्नोबी, क्या हुआ तुम्हें? वो जब आया तो वो बहुत थका हुआ था। मैं समझ सकता हूँ पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा। मैं तो बेहोश होने वाला था। सच में? हाँ, उस वक्त जब मैं पेड़ पर था। जरा चाकू देना इस नारियल को खोलने के लिए। इसमें कोकोनट फ्लेवर डाल लो। इसमें तुम क्रैब रख लो। इन क्रैब्स का साइज देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा था इसमें ज्यादा मीट होगा। हाँ, मुझे भी लगा था। पर ठीक ही है। ठीक है, मानता हूँ इसमें मीट बहुत कम है, पर इसमें प्रोटीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और हमें प्रोटीन ही तो चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक बड़े जानवर का शिकार करना चाहिए जिससे ज्यादा प्रोटीन मिल सके, क्योंकि शेल्टर बनाने में मैंने काफी एनर्जी खर्च कर दी है। हाँ, तुम्हारी भी काफी एनर्जी खर्च हो गई है ये सब लाने में। हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि जैसे आज तुम ये नारियल और क्रैब्स लाए हो, वैसे कल मैं हमारे लिए कोई बड़ा शिकार ला सकूं ताकि हम पेट भर के खा सकें। गुड मॉर्निंग अर्नोबी, नींद अच्छी आई? कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक से ही सोया। तुम्हारी रात कैसी रही? हाँ, बढ़िया थी। आज का दिन मुश्किल होने वाला है। बस उम्मीद है सब अच्छा रहे। ये रेडी हो गया, अब चलते हैं। चलो जल्दी करो, यहाँ से बाहर भी निकलना है। हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ, वेस्ट की ओर। जब हम वहां पहुंचे तो टाइड बहुत कम थी और इस दलदल को पार करना बहुत ही मुश्किल काम है।
कीचड़ में पहला कदम रखते ही आपका पैर धंसने लगता है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते और ऐसे में पैर में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी में बुलबुले नजर आ रहे हैं। देखो वहां क्या है, ध्यान से अर्नोबी। मुझे कीचड़ के बीच में कुछ नजर आया और मैं उसके करीब गया और आगे जाते ही मुझे एक बड़ी सी चीज नजर आई। मुझे पता नहीं चला वो क्या है। वो ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन थी। मुझे लगता है ये एक स्टिंगरे है। ये जो भी है बहुत बड़ा है अर्नोबी, बहुत बड़ा। अगर ये हाथ लग गया तो बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। उसकी पूंछ पकड़कर खींचने पर मैंने देखा उस पर एक स्टिंग है। मैं समझ गया ये एक स्टिंगरे है, वो भी बड़ी वाली। वाओ, ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। समझो हमारी किस्मत चमक गई, खाना मिल गया। संभल कर रहना अर्नोबी, उसका डंक बहुत ही जहरीला होता है। स्टिंगरे में बनने वाला जहर और उसका डंक बहुत ही जहरीला होता है और किसी भी इंसान की जान देने के लिए काफी होता है। आराम से, आराम से। जरा इसकी पूंछ पकड़ो फिलिपे। ठीक है। अगर स्टिंगरे को मारना है तो चाकू उसकी दोनों आंखों के बीच में मारना होगा। इससे उसे कम से कम दर्द होता है। फिलहाल मैं इसके फिन्स काट रहा हूं क्योंकि हमें ज्यादा मीट वाले हिस्से ही चाहिए। अर्नोबी, मेरे ख्याल से इसे हम हिकारा बैग में रखकर ले चलते हैं। मैंने हिकारा बैग का इस्तेमाल एक पैकेट की तरह किया है ताकि मैं मीट को आसानी से ले जा सकूं। चलो चलते हैं। वेस्ट जाना है ना? हाँ, वेस्ट की ओर। किसी भी सर्वाइवल चैलेंज में मैंग्रोव के जंगल को पार करना सबसे मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि आप खो सकते हैं। तो जरूरी यह है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। अगर हम जल्दी पता नहीं कर पाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हम यहाँ खो सकते हैं। बस इसी की कमी थी, हम यहाँ खो गए हैं। अब क्या करेंगे? मलागा बे के मैंग्रोव के जंगल में भटक चुके फेलिपे और आर्नोबी को हर कदम पर बहुत ज्यादा थकान हो रही है। मेरे ख्याल से ये एक नातो ट्री है और इसका मतलब ये है कि इलाका बदल रहा है और अब अलग अलग पेड़ पौधे मिलेंगे। हाँ, इसका ये मतलब है कि हम जंगल की ओर जा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो चुका है। उस मैंग्रोव से निकलना बहुत मुश्किल था। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें जंगल की ओर जाना है। नहीं, प्लान बिल्कुल नहीं बदलते, इसी रास्ते पर आगे चलते हैं। कहो तो घूम कर चलते हैं उस तरफ से। नहीं, इसके बीच से जाते हैं ना, खाड़ी पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा घूम कर जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है पर यही हमारे लिए सही रहेगा। वहाँ से बहुत घूम कर जाना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी और मैं थकना नहीं चाहता हूँ। तो समझदारी इसी में होगी कि हम जंगल के बीच से जाएं। जो सबसे मुश्किल इलाका था हम उसे पार कर चुके हैं और इसमें हमारी बहुत एनर्जी भी खर्च हो गई, तो अब सीधे जाना ही बेहतर है। तो फिर से पेड़ पर चढ़ के देखूं? याद रखना हमें वेस्ट की ओर जाना है और ऊपर चढ़कर देखना कि वेस्ट में क्या नजर आता है। मुझे यहाँ पर गोल गोल नहीं घूमना है, सीधे बाहर निकलना है। हम जानते हैं कि वेस्ट की ओर जाने पर हमें पैसिफिक सी मिल ही जाएगा। अगर हम उस ढलान पर चढ़ें तो हो सकता है कि हम जख्मी हो जाएं, फिसल कर गिर जाएं। हम रास्ता भी भटक सकते हैं क्योंकि हो सकता है हमें आगे सूरज दिखाई न दे। अगर हम इसी दिशा में चलते गए तो हम ज्यादा थकेंगे नहीं और हमारे लिए ये ज्यादा सेफ भी होगा। यानी वेस्ट की ओर जाना है? हाँ, वेस्ट की ओर ही तो जाना है। ठीक है, पर यहाँ मैनग्रोव से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मैनग्रोव से नहीं जाने वाला। हम जंगल के बीच से जाएंगे, बात खत्म। जंगल में अंदर जाने का मतलब है हमें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता हम दोनों खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब हम आधा जंगल पार कर जाएंगे ना, शायद तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक अच्छा फैसला था। यही एक रास्ता है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारा ये फैसला सही रहेगा अर्नोबी। ये एक खड़ी चढ़ाई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जाने का फैसला सही है, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ तो हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। सुना तुमने? हाँ, पानी की आवाज। हाँ, यहाँ पर सच में पानी है अर्नोबी। यहाँ पर तो पानी बह रहा है अर्नोबी, देखो। चलो पानी के साथ चलते हैं। हाँ हाँ, इसी तरफ। इस तरह की सर्वाइवल सिचुएशन में नदी के साथ साथ चलना ही सही होता है, क्योंकि लोग अक्सर नदी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कोई मिल जाए। तुम इसे खाना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे पास काफी मीट है। तुमने इसकी टांगों पर बाल देखे? हाँ। अगर तुमने इसके बालों को छू लिया तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, खुजली भी होगी। और इस वक्त हम खुजली और एलर्जी तो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे। बुखार आएगा, उल्टियां होंगी, तबीयत खराब। संभल कर, यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। जमीन का खिसकना और अचानक हाई टाइड आ जाना, ये 2 बड़े खतरे हैं इस इलाके में। इसलिए हमें बहुत संभल कर पानी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। नदी के रास्ते आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम समंदर तक पहुंच पाएंगे और समंदर तक पहुंचने के बाद यहाँ से निकल पाएंगे। ये देखा अर्नोबी? हाँ, मैंने सोचा नहीं था ये रास्ता यहाँ खत्म हो जाएगा। हम नदी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और हम पहुंचे एक झरने तक। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ के इलाके को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर मुझे एक झरना मिल सकता है, और वो भी इतना बड़ा। नीचे जमीन देख रहे हो? लगता है ये झरना 40 से 60 मीटर ऊंचा है। ये खतरनाक है। जंगल और मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट से बच निकलने के बाद आर्नोबी और फेलिपे का रास्ता बंद हो गया है। ये बहुत ऊंचा है। नीचे जाने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, पर किस तरफ? रास्ता तो है ही नहीं। मुझे लगता है हमें पहाड़ों की ओर जाना चाहिए और वहाँ पेड़ों के बीच से ही हम नीचे जा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें इस रस्सी से नीचे जाना चाहिए। पर हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। अरे रस्सी तो है ना, और साथ में हमारे पास बेल्ट भी हाँ, है। लेकिन हम नहीं जानते वो रस्सी कितनी मजबूत है, और इस वक्त ऐसा करना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा और कुछ भी नहीं। आर्मी में मैं कई बार रस्सी के सहारे नीचे उतरा हूँ, पर बिना सही इक्विपमेंट के कभी नहीं। सच कहूँ तो मुझे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अगर हमें नीचे ही जाना है तो इस रस्सी की मदद से ही जाना होगा, क्योंकि हमारे पास वापस जाने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा रास्ता ढूंढने का भी वक्त नहीं है। तो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये वाला। तुम जानते हो मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। सर्वाइवल चैलेंज में रिस्क लेना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, रस्सी लाओ, मैं बांधता हूँ। हमने तय किया है कि हम रस्सी के सहारे नीचे उतरेंगे, पर उससे पहले रस्सी को एक मजबूत जगह पर बांधना होगा। तुम चेक करो, मैं इसे निकालता हूँ। पूरी कोशिश रहेगी कि ये सेफ रहे। हम 2 जगह पर रस्सी को बांधेंगे। मुझे इस वाले पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए एक और जगह पर बांधेंगे।
देखो, ये एक डायनामिक नॉट है जिसका इस्तेमाल हम नीचे उतरने के लिए करेंगे। चलो अब दूसरी गांठ उस पेड़ से बांध देते हैं। ये ठीक है क्या? देखो मुझे तो ठीक है, तो ये सही जगह पर है। पहले तुम जाओगे? हाँ। इसे बहाव के साथ जाने देते हैं ताकि ये रस्सी अपने आप नीचे चली जाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम लगाएंगे एक प्रूसिक नॉट ताकि जब तुम नीचे जाओगे तभी अपने आप सरकती रहेगी। रेडी? इन गोल गांठों को कंस्ट्रिक्टर नॉट्स कहते हैं। रस्सी खींचने पर ये गांठ और टाइट होती जाएगी। ठीक है? देखो अर्नोबी, एक बात याद रखना, पानी तुम पर बहुत ही तेजी से गिरने वाला है और जब वो गिरेगा तो तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगा, समझे? तुम्हें रफ्तार बनाए रखनी होगी और ये भी याद रखना कि ये सबसे सेफ इक्विपमेंट नहीं है नीचे जाने के लिए। पानी में उतरना तो बहुत ही खतरनाक काम होता है। ऊपर से अर्नोबी का वजन भी काफी है। पानी के प्रेशर से वो अपना कंट्रोल भी खो सकता है और नीचे गिर सकता है। इस चट्टान पर बहुत फिसलन है तो ये काम बहुत मुश्किल है। बैटरी गीली ना हो इसीलिए फिलिपे उसे एक बैग में रखकर रस्सी के सहारे नीचे भेज रहा है। और अब फिलिपे की बारी है। नीचे जाने के लिए मैं सेफ्टी का ध्यान तो बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा। ये बहुत खतरनाक होगा। मैं जल्द से जल्द नीचे उतरने की कोशिश करूंगा ताकि जल्दी यहाँ से निकल जाऊं। ये काम बहुत रिस्की है। आधा रास्ता उतरने के बाद अचानक ही मेरा स्ट्रैप टूट गया। संभल कर आना। जमीन से 40 मीटर ऊपर मैं पसलियों के सहारे लटका हुआ हूं। हो सकता है मैं यहां से नीचे गिर जाऊं और मेरी जान चली जाए। आधे रास्ते में ही मेरा स्ट्रैप टूट गया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। बस मैंने उस दर्द को सहा और धीरे धीरे नीचे आने लगा। मैं गहरी सांसें ले रहा था ताकि पसलियों के दर्द को भूल सकूं। पानी में बहुत घुटन भी हो रही थी। इस तरफ आ जाओ, यहाँ छोटा रास्ता है। अब हमें पानी से निकलकर वेस्ट की ओर आगे बढ़ना है।
हम निकल आए दोस्त। लगता है ये बीच यहीं खत्म हो गया। हाँ दिख रहा है। हम फंस गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हालात तो और खराब हो रहे हैं।